बस सुन ले सदाएं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर ये रिसेप्शनिस्ट हैं, शकील सर ने इन्हें अपॉइंट किया है। पापा भी याद करते हैं। अरे अरे खैर को अपॉइंट कर लेते हैं। किधर हैं पापा? सर अपने रूम में हैं। नूर, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये आपके लिए और ये आपकी बेस्ट फ्रेंड के लिए। नहीं, दोनों मैं अपने पास रखूंगी। अक्सर को मैं अपना ओल्ड वाला पेन दे दूंगी। आपसे एक बात शेयर करूं, आप समझोगी? पता किसी मुसलमान को ऐसी सोच रखनी नहीं चाहिए। हदीस पाक में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक तुम अपने भाई या बहन के लिए वो पसंद ना करो जो खुद के लिए पसंद करती हो। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को वो चीज़ कैसे दे सकती हो जो आपको खुद नहीं पसंद? या तो आप उसको कुछ ना दो, और अगर देना है तो उससे बेहतर गिफ्ट दो। ओके आपी, सॉरी। अब मैं अक्सर को यही वाला पेन दूंगी। ये हुई ना बात। आपको पता है, जब आप किसी के लिए अच्छी सोच रखोगी तो आपके साथ अच्छा होगा। अब जल्दी से स्कूल बैग में रख लो, वरना आपका ले जाना भूल जाओगी स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी चल रही मेरी बेटी की जॉब? बेटा, आप सुबह जाते हो, शाम को आते हो, आपसे बात ही नहीं हो पाती। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू जी, जॉब बहुत अच्छी जा रही है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। खास तौर पर शकील से सबका बहुत ख्याल रखते हैं, पूरे स्टाफ का। बहुत अच्छे दिल के इंसान है वो। बेटा, बहुत अच्छी बात है। नौकरी आपकी ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। कैसे नहीं करते? चाहे अपने अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो तो आपके साथ ज़रूर अच्छा करता है। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा था, तो वो मेरे लिए ज़रूर आसानी करेगा। क्यों नहीं बेटा? मेरे अब्बू चाय पियेंगे आप? क्यों नहीं? अपनी बेटी के हाथ की बनी हुई चाय मैं किसी वक्त भी पी सकता हूँ। कभी लेकर आए। ठीक है। बाबा देखिए, आप ही कितनी अच्छी पेन लाई है। ये मेरी है और ये मेरी फ्रेंड। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा भी कितनी अच्छी है ना? बहुत। है ना? ओ चल, इसको संभाल के रखो और अपनी फ्रेंड को देना, ठीक है? Okay. हाय ब्रो। अरे ब्रदर ब्रदर, क्या हाल है? ऑल गुड। वैसे 11 तेरे आप बचे हैं। हाँ, इतना लेट हो गया? यार क्या बताऊं, आंख ही अभी खुली। तू तो जानता है यार, सुबह तो सोता हूँ। अच्छा वैसे अफसोस, एक बात तो बता, सब खैरियत है ना? क्यों, क्या हुआ है? नहीं, वो रिसेप्शन पर उस्तानी बिठाई हुई है ना तूने, तो मुझे लगा पूछ लो। फॉर अ सेकंड मुझे ऐसे लगा जैसे किसी मदरसे या स्कूल में एंटर हो गया हो। मैडम का हिजाब देखकर अपने मदरसे वाली उस्तानी का हिजाब याद आ गया मुझे।
अबे फनी था, हंस ले। बस यार, वो बाबा ने अपॉइंट किया है। चल कोई बात नहीं। मिस आयशा आपको साहब बुला रहे हैं। शकील सर के असवद सर? असवद साहब। मैं अटेंड कर सकती बस। कम इन। सर आपने बुलाया था? जी आइए। आपसे बैठने को नहीं कहा मैंने अभी तक। आई एम सॉरी सर। लगता है मिस आयशा आप पहली मर्तबा जॉब कर रही हैं, या फिर पहली मर्तबा आपको किसी ने जॉब दी है? जी सर, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। आई नो, इसीलिए आपको नहीं पता कि ऑफिस में किस तरह आया जाता है। क्यों सर, मैंने क्या किया ऐसा? ये क्या गेटअप बना रखा है आपने? ये सुरूज भी हैं, आपने देखा है उन्हें कि वो ऑफिस में किस तरह आती हैं? बाकी कोलीग्स भी हैं। देखिए मिस आयशा, ऑफिस के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रियली सॉरी सर, बट मैं आपका मतलब नहीं समझी। आप क्या कहना चाहते हैं? आइंदा से आप ये स्कार्फ यहाँ नहीं पहनेंगे। क्यों सर, इससे क्या प्रॉब्लम है अब आपको? मैं हमेशा से स्कार्फ पहनती आई हूँ। नो आर्ग्यूमेंट। मुझे कोई बहस नहीं करनी, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। आप अभी चूज कीजिए, आपको ये जॉब चाहिए या फिर कल से। लेकिन सर, मैंने शकील सर से बात कर ली थी पहले से। आपने सर शकील को क्या कहा है क्या नहीं, ये मुझे ना बताएं, मैं नहीं जानना चाहता। आई एम योर बॉस एंड इट्स माई ऑर्डर कि कल से आप ये स्कार्फ नहीं पहनेंगे यहाँ पर। सर, ये हिजाब, ये स्कार्फ मेरी शनाख्त है। मैं ये जॉब ज़रूर छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना हिजाब नहीं उतार सकती। सॉरी सर। आप ही जो भी था, आपको जज्बाती होकर रिजाइन नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली थी, और आप तो कही थी कि स्टाफ भी इतना अच्छा है, इतना कोऑपरेटिव है। चवेरिया, वो असवद मेरे मुंह पे मेरी इंसल्ट करके गया, और तुम कह रही हो कि मैंने जॉब क्यों छोड़ दी? कसम खुदा की, मैंने सिर्फ शकील सर के बेटे होने पर लिहाज किया उसका। आप मेरे काम से मतलब रखे ना, मेरे लिबास से नहीं। अगर आपको मेरे काम से प्रॉब्लम है तो आप बोले, मैं सुनूंगी खामोशी से। यार आप ही, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ऑफिस की जॉब करना इतना आसान नहीं होता, 10 तरह की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती। चवेरिया, तुम जानती हो मेरे अंदर कितनी बर्दाश्त और कितना सब्र है, लेकिन मैं किसी की नाजायज बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये असवद जैसे लोग ऐसे पावरफुल हो जाते हैं जैसे दूसरों का रिस्क नाउजुबिल्लाह इनके हाथों में लिखा हुआ है। इनके दिल के बुग्स, इनकी अना, अच्छाई और बुराई की तमीज ही खत्म कर देती इनके अंदर से। चलें छोड़ें आप ही, आप क्यों अपना खून खुश्क कर रही हैं?
इंशाल्लाह कोई नई नौकरी मिल जाएगी और बहुत अच्छी मिलेगी। इंशाल्लाह वो तो मिलेगी, मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है क्योंकि मैं हक पे हूँ। बेशक। चलिए अंदर चल के चाय पीते हैं ना और चिल करें। अच्छा किया जो तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया। बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी ना, अब पता चलेगा उसे अपनी हैसियत का। मुझे पता है ताया जान ने उसे तरस खाकर ही नौकरी पर रखा होगा। अनुषा, तुम अच्छी तरह जानती तो हो मेरे मामा बाबा का दिल कितना नरम। 2 आंसू बहाकर कोई उन्हें अपनी मजबूरी बताए, उनका दिल वही नरम पड़ जाता। वो लड़की ही बहुत चालाक थी। कैसे उसने 1 मिनट में ताई जान का दिल जीत लिया, और ताई जान तो उसका ऐसे शुक्रिया अदा कर रही थी जैसे उसने पता नहीं कौन सा अजीम काम कर दिया हो। उनकी अपनी अंगूठी थी, वो ही वापस की, तो कमाल तो नहीं किया। हाँ, खैर हम भी किस लड़की को लेकर बैठ गए हैं। अच्छा तुम ये बताओ कल के क्या प्लान हैं? माही ने अपने घर में गेट टुगेदर रखा है, चलोगे ना? कल? हाँ। कल तो मेरा स्केड्यूल बहुत टफ है अनुषा। अस्वद प्लीज प्लीज तुम कल चलो ना मेरे साथ। तुम्हें पता है तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। प्लीज चलते हैं ना, मजा आएगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, जाना है मेरे साथ। अच्छा ओके। अस्सलाम सर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा को मेरे कमरे में भेज दो। सर मिस आयशा ने तो रिजाइन दे दिया है। क्या? रिजाइन? कब? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। सर अस्वद से लास्ट टाइम उनकी बात हुई थी, उसके बाद वो रिजाइन देकर चली गई। अस्वद अपने रूम में? जी सर। माशाल्लाह हमारा अपना बिजनेस है। तारिक रोड पे हमारी 2 बुटीक्स हैं और ये अपने वालिद साहब के साथ ही होते हैं, और हमारी जामा क्लॉथ पे भी एक शॉप है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप आयशा हैं? नहीं नहीं, ये आयशा नहीं है, ये जवेरिया है, आयशा से छोटी, अभी पढ़ रही है बच्ची। माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं। थैंक यू आंटी। जवेरिया बेटा, आप जाओ ना, आयशा को ले आओ। जी। बेटा आप भी लेना कुछ, ये ले। और आपकी क्या मसरूफियत है बेटा आजकल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आयशा हो? माशाल्लाह से मेरी आयशा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब रिजल्ट आने वाला है, अपनी क्लास में टॉप करती है। माशाल्लाह से हमारी आयशा बहुत काबिल है और सारे कामों में भाभी ने इसको ताक कर दिया। जवेरिया बेटा, मुझे आप बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं कॉलेज जाती हूँ, सेकंड ईयर में। ओह दिस इज वेरी गुड। और आपकी एक्टिविटीज क्या हैं? और तो मैं कुछ नहीं करती। जवेरी जाओ बेटा, देखो तुम्हारे अब्बा नमाज पढ़कर आ गए, जाओ उन्हें चाय दो जाके। आप दीजिए ना कुछ। जी जी जी। अस्वद, मैंने पूछा है कुछ तुमसे? जी बाबा, मैंने किया फायर उस लड़की को।
जो इस ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा उसकी इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। ये तुम मुझे बताओगे? अच्छा, मैं भी ये जानना चाहता हूं कि उस लड़की ने इस ऑफिस के कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए? बताओ मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं इस वक्त। बाबा मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक मामूली वर्कर के लिए आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। पहले भी मैंने कई वर्कर्स को फायर किया, क्या मेरा इस कंपनी में इतना भी हक नहीं है? किसी की हक तलफी करके तुम अपने हक का सवाल कैसे कर सकते हो? वो अच्छी लड़की थी, लायक लड़की थी, ईमानदार थी। इस जॉब पे उसका हक था जो तुमने छीन लिया। क्या प्रॉब्लम था तुम्हें उस लड़की से? प्रॉब्लम थी मुझे उसकी जिद से, उसकी अना से, उसके हिजाब से। मेरे सामने वो मुझे ऐसे जवाब दे रही थी जैसे मैं उसका बॉस नहीं, वो मेरी बॉस है। अस्वत, तुम खामखा टेंशन ले रही हो ना, जो कुछ भी होगा वो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मुझे कुछ भी होता हुआ सही नजर नहीं आ रहा है। आशा से तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, सारा इंटरेस्ट तो वो जवेरिया में ले रहे थे, जवेरिया से ही सब कुछ पूछ रहे थे। मुझसे भी गलती होगी ना, जवेरिया को उनके सामने लाना ही नहीं चाहिए था। ये क्या बात हुई? यानी अगर आयशा का रिश्ता आएगा तो सारी बच्चियों को छुपा लिया जाए? क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो? तो और क्या करो बताएं आप मुझे। आयशा की उम्र की बच्चियों की खानदान में सबकी शादी हो गई है। अरे हमारी बेटी का तो अभी तक रिश्ता भी तय नहीं हुआ है। फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह उसका भी बहुत अच्छा रिश्ता होगा। आप तो बस यही सोच कर बैठे रहिएगा। जब आयशा की उम्र निकल जाएगी ना, फिर आपको पता लगेगा। ना आप मेरी बात समझ रहे, ना ही आपकी औलाद मेरी बात समझती है। मैंने आयशा से कितनी मर्तबा कहा है कि जब लड़के वाले देखने के लिए आए तो जरा तैयार होकर ढंग से उनके साथ बैठना, लेकिन नहीं भाई, उसने तो मेरी बात कभी मानी नहीं है। ऐसे अपने आप को लपेट के बैठी हुई थी जैसे लड़के वाले उसे खा जाएंगे। और वो जो लड़के की माँ थी ना, वो कह रही थी कि आपकी बेटी की उम्र मुझे ज्यादा लग रही है। अब आप ही मुझे बताएं, अब मैं क्या आयशा का बर्थ सर्टिफिकेट उनको दिखाऊं कि नहीं मेरी बेटी की ये उम्र नहीं है, ये उम्र है? तो मेरा ख्याल है ऐसा करो कि तुम उसका बर्थ सर्टिफिकेट ना फ्रेम करवा के अच्छे से ना ड्राइंग रूम की दीवार पे लगवा दो, ताकि रिश्ते वाले खुद ही देख लें। मुझे टेंशन हो रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। आप और आपकी बेटी है, मुझे कभी नहीं समझेंगी। पागल बना के रखा आप लोगों ने मुझे। सुनिएगा, चाय का एक कप ले आइएगा। हाँ, मेरी ना समझ बीवी ये नहीं जानती कि रब के हुजूर देर है अंधेर नहीं। इंशाल्लाह मेरी आयशा का रिश्ता बहुत अच्छे घर में होगा, इंशाल्लाह। इस टाइम पे कौन आ गया? यानी कौन आ गया इस वक्त? कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। आइए
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हो सर, आइए सर, आइए ना अंदर। प्लीज। आयशा, जॉब छोड़ने से पहले एक बार मुझसे जिक्र तो कर लेती। सर मैंने मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी आपसे कोई भी बात करती तो असफर सर को लगता कि मैं आपसे उनकी कंप्लेन करती रहती हूँ हमेशा। देखो, जॉब तुम्हें मैंने दी, अखलाकी तौर पे तुम्हारा ये फर्ज था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शिकायत थी तो मुझसे तो जिक्र करते। तो आपकी मेहरबानी है शकील साहब, आप एक हमदर्द इंसान हैं, वरना आजकल कौन अपने एम्प्लॉइज की इतनी कदर करता है। आसिफ साहब, माशाल्लाह आयशा बहुत दयानतदार और बासलाहियत वर्कर है, और मैं तो ऐसी वर्कर की बहुत कदर करता हूं। कल से आ रही हो ना जॉब पे? सर मैं एक मिनट पे जाओ। जी शकील साहब, कल से मेरी बेटी ऑफिस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, कल से आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक नई पोजीशन पे काम करेंगे। आयशा बेटा, शकील साहब के लिए खाने का इंतजाम करो। जी नहीं नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पहली बार तशरीफ लाए और खाए पिए बगैर जाए। हमारी बेटी माशाल्लाह से घरदारी का भी हुनर रखती है। इंशाल्लाह मैं जरूर हाजिरी दूंगा, आयशा के हाथ का बना खाना जरूर खाएंगे। तो इजाजत लूंगा मैं, और अब ऑफिस आ रही हैं और आप मार्केटिंग की एक नई पोजीशन, एक नए ओहदे पे बैठ के काम करेंगी, सब पे हुक्म चलाएंगी, ठीक है? शाबाश। थैंक यू। आइए प्लीज। अच्छा। मेरा बच्चा। वैसे आप भी, मैं सोची थी कि आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपके बॉस खुद चल के हमारे घर आए। अगर शकील साहब यहाँ नहीं आते तो आप तो ऑफिस नहीं ज्वाइन करती ना। कभी भी नहीं। मैं तो फैसला भी कर लिया था कि मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। शकील सर खुद चलकर आ गए तो मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। शकील सर बहुत रहमदिल और नरम मिजाज, लेकिन असवद साहब उनके बिल्कुल ऑपोजिट। वैसे आपको पता है, आपकी बहुत सी अच्छी आदतों में से ये एक बड़ी अच्छी आदत है कि अगर कोई आप पर एहसान करता है ना, आप कभी नहीं भूलती, इनफैक्ट उसका बदले में एहसान ही करती हैं उसके साथ। पुरानी आयत है ना कि एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। अरे कल मुझे राफिया की बर्थडे में जाना है। आप ही, लाइट का कुछ पता नहीं है, चली गई तो फिर मैं क्या करूंगी। मैं जा रही हूँ कपड़े इस्त्री करने, आप मुझे अपना भी कोई सूट निकाल देना कल के लिए। लेकिन स्कार्फ भी देखना पड़ेगा ना उसके साथ मुझे। आपके ऊपर तो सारे स्कार्फ अच्छे लगते हैं। आप ही क्यों टेंशन ले रही हैं? आप भी सोचना शुरू कर देना इस बारे में। तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बेटी भी दी और एक बेटा भी दिया। बेटियां तो माँ बाप के दिल का सुकून और
आंखों की ठंडक होती है। दुआ तो मैंने भी बहुत की थी बेटी के लिए। मेरे तो दिल की हसरत दिल में ही रह गई। काश मेरी भी बेटी होती। खैर, तुम लगाना किसी दिन चक्कर मेरे घर, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। खुदा हाफिज। यास्मीन, बैठो बैठो ना। क्यों उदास हो? हमेशा से तुम्हारी ये ख्वाहिश थी कि हमारी एक बेटी होती, इसलिए उदास हो। ये खला तो मेरी जिंदगी में रहेगा, लेकिन शुक्र है उस अल्लाह का, उसने मुझे जिंदगी की हर नेमत से नवाजा। अगर बेटी के बारे में सोचा जाए तो अनोशे है ना, वो भी तो घर की बेटी। बेटी जैसी है, बेटी नहीं। शकीला, आपको याद है जब अनुषा छोटी सी थी, मैं कभी उसे कुछ सिखाना चाहती थी या किसी बात पे डांटती थी तो सानिया भाभी को कितना बुरा लगता था। सानिया भाभी ने अनुषा की तरबियत बिल्कुल अपने जैसी की है। अनुषा हूबहू अपनी माँ का अक्स है। अगर मेरी बेटी होती, मैं अपने हाथों से उसकी तरबियत करती, वो बिल्कुल मेरे जैसी होती, मेरा अक्स। अनुषा, मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। अनुषा में ये सब क्या हो रहा है? अब अनुषा को समझाएं, इसने मेरा फोन ले लिया, वापस नहीं कर रही है। तुम दोनों का अभी तक बचपना नहीं गया, अब भी तुम झगड़ा करते हो। वो ताईजान, ये देखे ना, इसे कब से मैं बोल रही हूँ मुझे मेरी तस्वीरें व्हाट्सएप कर दे, मगर ये नहीं कर रहा। अरे फोन दोगी तो तुम्हें सेंड करूंगा ना मैं। अल्लाह, कितना झूठ बोल रहे हो। अभी बोला मैंने इसे, ये नहीं कर रहा था। बेटा, अनुषे मोबाइल दे दो। मगर एक शर्त पे दूंगी, पहले इसे बोले कि मुझे मेरी सारी तस्वीरें शेयर करे। अच्छा भाई, कर देता हूँ सेंड, तुम भी चुड़ैल की तरह पीछे पड़ जाती हो। चुड़ैल? मुझे चुड़ैल का? अब मैं नहीं दे कर रहा हूँ ना, जो पिक्चर चाहिए सेंड कर दूंगा, प्रॉमिस। तुम नहीं करोगे? अरे कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ सेंड, दिखाओ। अच्छा, ये अच्छा, देखो। कौन सी पिक्चर्स है? ये कौन सी? ये है? हाँ। रब्बा सुन